सर आ गया। इसमें सबसे पहले आएगा Cl वाला, जो ऑर्थो पे है, क्योंकि मैंने सही ज्यादा पे, फिर इसका मैंने सही थोड़ा कम हो गया। इसमें प्लस आर नहीं देखेंगे, पता ना क्यों? श्रुतिका यस सर। यस सर। क्लियर हो गया ना? Cl का लेवल 3p अभी बताया मैंने, 3p और 2p। यस सर, आ गया याद, जो पी पाई बॉन्डिंग होती है, फिर 2 हाँ, पाई होती है। इसमें नहीं होगा ना, इसमें कुल पे किसमें है? 3p में है, और यस सर। नीचे क्या कार्बन 2p, तो इसलिए नहीं हो पाएगी इफेक्टिव बॉन्ड, इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। चलो अभी क्लियर हो गया क्वेश्चन ये? यस सर। किसी को कोई डाउट? सर इसका आंसर क्या था? 1 2 3 4 ये आ जाएगा आंसर। हुआ क्लियर? बोलो। यस सर क्लियर है। हम्म, चलो अब इसमें ना कुछ मैंने ऐसे कैरेक्टर के बारे में बता दिया तुम्हें कि कैसे देखना है तुम्हें। बेसिक कैरेक्टर जो है करवा चुका हूँ एक बार, तो बेसिक कैरेक्टर मैं एक बार करवा चुका हूँ। ध्यान है ना बेसिक कैरेक्टर कैसे कराया था? सर डिस्टरबेंस आ रही है। म्यूट देखो ना, माइक किसका ऑन है? तो प्रवीण कौन है? प्रवीण तिवारी। चलो अभी थोड़ा बहुत ऐसे की बेसिक कैरेक्टर मैंने बता दिया। मैंने हार्डली तुम्हें मैंने 10% के आसपास ऐसी बेसिक कैरेक्टर कराया है। ये बहुत डिटेल में है, ये बहुत डिटेल में है। उतना डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, जितना कराया एटलीस्ट उसको जरूर करके रखना। नहीं तो इसमें अभी मैंने SIR और SI की ये जो है ना, ये नहीं लिया है, ऑर्थो इफेक्ट वगैरह मैंने नहीं लिया है इसके अंदर। ठीक है ना? एक बार मैं जल्दी से ना बता देता हूँ कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, अगर किसी को समझ आता तो कर लेना, नहीं तो स्किप कर देना। जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, इसमें ये एसिडिक नेचर का है, तुम प्रूव कर लोगे इसको, है ना? इट इज ऑफ एसिडिक नेचर, ये आसानी से प्रूव हो जाएगा। और लेकिन अगर कोई भी ग्रुप आ जाता है ना ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ गया, मान लो CH3 आ गया, ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ जाता है, तो क्या होगा? जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और जो बेंजीन रिंग है, ये दोनों अब प्लेनर नहीं रहेंगे, एक प्लेन में नहीं रहेंगे। अभी तो बेंजीन के साथ जब COH है तो ये एक ही प्लेन में है कि नहीं? यस सर। कार्बन sp2 ये भी है, कार्बन sp2 ये भी है, तो दे बोथ आर इन सेम प्लेन। बट इफ देयर इज एनी ग्रुप, वेदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है कहाँ पे? ऑर्थो पोजीशन पे, तो बेंजीन रिंग अपनी प्लेनरिटी लूज कर देता है। तो बेंजीन रिंग क्या करेगा? अपनी प्लेनरिटी को लूज कर देगा विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप, दोनों के दोनों डिफरेंट प्लेन में हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर यहाँ पे सर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो सकते हैं? हाँ, सर जैसे CH3 की जगह पूछ रहा हूँ सर। नहीं 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 हाइड्रोजन। नहीं नहीं, अच्छा नीचे ऑर्थो पे करना? नहीं नहीं, उसमें यस कुछ तो बल्कीनेस होनी चाहिए ना। यस सर वही। हाँ, मुझे लगा COOH जो है COOD कह रहा था। नहीं सर वो नहीं, नीचे जो ऑर्थो पे मैं लगा। नीचे ऑर्थो पोजीशन पे ना, यस सर। तो अगर यहाँ पे CH3 आ जाता है तो क्या होगा? बेंजीन रिंग विल लूज इट्स प्लेनरिटी, क्योंकि अब क्या है? रिपल्शन होगी ना अब इसके अंदर, तो बेंजीन रिंग विल लूज इट्स प्लेनरिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप। अब ये बेंजीन रिंग और ये कार्बोक्सिल दोनों डिफरेंट प्लेन में है, दोनों के दोनों डिफरेंट प्लेन में है। तो अब जो फिनाइल ग्रुप है, अब फिनाइल ग्रुप किस काम करेगा? सर अब तो सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग
देखो अभी अभी तो क्या था, ध्यान देना एक बार दोबारा। अभी तो क्या है, COO ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। बेंजीन रिंग तो डिपेंड करेगा ऊपर ग्रुप कौन सा अटैच है। अगर ऊपर विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन देती है, और अगर ऊपर डोनेटिंग ग्रुप है जैसे OH तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। तब प्लस आर है इसमें, OH का प्लस आर है, बेंजीन का माइनस आर है। ऊपर वाले केस में COOH का माइनस आर है और बेंजीन का कौन सा है, प्लस आर। कोई डाउट? नो सर। अब बताओ, अब जब मैंने CH3 लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे तो क्या रेजोनेंस होगी? क्योंकि अब सर दोनों प्लेन क्या चेंज हो को जाएगा, प्लेनर फिर है, नहीं होगी। बेंजीन रिंग और COH। सर नहीं होगी सर। बोलो। सर प्लेन चेंज हो जाएगा। अब रेजोनेंस नहीं होगी ना, अब नाउ दे आर नॉट को प्लेनर, दोनों डिफरेंट प्लेन्स में है। और रेजोनेंस क्या होती है, सेम प्लेन में होगा तो होगी ना रेजोनेंस तो इसीलिए अब जो फिनाइल रिंग है, नाउ दिस विल एक्ट एज रिंग ऑफ ओनली माइनस आई इफेक्ट। फिनाइल कार्बन sp2 है बहुत सारे, तो अब ये काम करेगी सिर्फ माइनस आई इफेक्ट का, माइनस आई इफेक्ट। इसीलिए अब चाहे डोनेटिंग ग्रुप लगा था यहाँ पे, तब भी इसकी एसिडिक करेक्टर, तब भी इसका एसिडिक करेक्टर बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। समझ आई बात नहीं? एक्सेप्शन है, नहीं समझ यस आया? सर, आ गया। कोई डाउट? नो सर। किसी और बच्चे को समझ आया ये? इन केस ऑफ यही ऑर्थो इफेक्ट है, इसी को ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। सर बेंजोइक एसिड में ही होता है। यस सर। हाँ, दोबारा बोलो। सर ये बेंजोइक एसिड के अलावा किसी में नहीं होता। बेंजोइक एसिड यानी बल्कि ग्रुप है ना थोड़ा सा, बेंजोइक एसिड आता है, या फिर ग्रुप्स आने को तो यहाँ पे NO2 NR2 I BR COOH और SO3 है, ये 6 ग्रुप्स हैं जो आ सकते ओके सर। सर एक बार हैं। ये दोबारा 6 नाम ग्रुप्स है बता दो, बल्कि क्या माने क्या बोलते हैं? आएगा सिर्फ COH में, दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे पेयर में याद रखना तो याद रहेगा। इन्हीं को बल्कि माना गया है, यही ध्यान रखना। जैसे F और Cl ये ज्यादा बल्कि नहीं है, छोटे हैं। CH3 NH2 इन सबको छोटा माना गया, बहुत बड़ा नहीं माना गया। एक्सेप्शन आएंगे इसकी भी, लेकिन ये जो बताया बेस्ट है, ये इसी को याद रखना। अच्छा अभी ऑर्थोपेक्ट समझ आया किसी को कि नहीं? यस सर, आ गया। तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। अभी ना इसमें, अब इसमें आंसर ना चेंज सर होंगे। इसमें चेंज मतलब कैसे होंगे? जैसे अगर मैं ये दे दूं तुम्हें, बोलो बोलो। सर इसमें मतलब ऑर्थो इफेक्ट में जो COH होता है ये माइनस आर शो करता है, तो रिंग इसके रिस्पेक्ट में प्लस आर। तो सर तो CH3 है माइनस आई शो करता है। CH3 नहीं, मैं होल रिंग की बात कर रहा हूँ। नाउ दिस होल रिंग विल एक्ट एज रिंग ऑफ माइनस आई इफेक्ट, देयरफॉर एज द कैरेक्टर ऑफ दिस ग्रुप विल बी इंक्रीज्ड। नहीं समझ आई बात? तो सर इनका मतलब नॉर्मल से ज्यादा होएगा एसिडिक कैरेक्टर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। जैसे मैं तुम्हें ये दे दूं, ये दिया मैंने तुम्हें OHCH3 OHC2H5, मैंने तुमसे बोला इन दोनों में से कौन सा अच्छा एसिड है, बताओ। OHCH3 OHC2H5 कौन सा अच्छा एसिड है? सर ये सेकंड वाला सर ज्यादा अच्छा होगा। सर पहले वाला। यानी ये जो ऑर्थोक्रेसोल है ये वाला ना, इसका नाम है ऑर्थोक्रेसोल, यस। या फिर 2 मिथाइल फिनॉल, IUPAC 2 मिथाइल फिनॉल, ये 2 इथाइल फिनॉल, कौन सा अच्छा रजत, कौन सा है अच्छा एसिड, कौन सा है? सर पहले वाला नहीं। तो दूसरे वाला होगा।
रजत यस सर। बोल, कौन सा एसिड है? OHCH3 है, OHCH5 है? सर OHCH3 लग रहा है मेरे को। OHCH3 वाला? Yes, sir. आंसर इसका है OHCH5। सर एक बार इसमें एक्सप्लेन करूं मैं? आंसर, हाँ सर, मैंने भी यही बता रहा था ना, मैं बी वाला। हाँ करो एक्सप्लेन। सर जैसे CH3 वाला है सर, मतलब हम जो ऊपर देखते हैं तो सर ये CH3 वाला डोनेट कर रहा है, लेकिन सर जो C2H5 वाला है वो लेस इफेक्टिवली डोनेट करेगा, और सर एसिडिक होने के लिए -I होना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो CH2 वाला ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं नहीं, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। देखो तुम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे ना सही तो फायदा नहीं होगा। CH3 डोनेट कर रहा है, CH5 डोनेट कर रहा है, दोनों डोनेट कर रहे हैं कि नहीं? तो माइनस सही तो बोला ही नहीं वर्ड इसमें। CH3 भी डोनेट कर रहा है, CH5 भी डोनेट कर रहा है, कौन सा बेटर डोनेट करेगा? सर प्लस एच से देखेंगे। प्लस एच लगेगा इसमें, इसमें भी प्लस एच सर वो लगेगा। लेन चेंज हो जाएगा उसमें इसमें सेकंड वाले। CH3 के अंदर प्लस एच बहुत ज्यादा होगा। CH3 में प्लस एच बहुत ज्यादा होगा। 9 बार बताया ना हाइड्रोजन। यस सर। CH5 में इसमें प्लस एच क्या होगा? सर कम होगा। कम होगा, क्योंकि इसमें दो ही अल्फा हाइड्रोजन है। नहीं समझ आया अभी? यस सर, वो समझ आ गया। तो इसलिए अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ लगा दूं CH3 CH5, विच इज बेटर एसिड? सर बोलो कौन सा एसिड है? मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुम रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाइड्रोजन स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हो डेली, जो मैंने होमवर्क बोला हुआ है, तुम कभी भी ऑर्गेनिक नहीं सीख पाओगे। मैं हर जगह रेजोनेंस हाइड्रोजन डालूंगा, हर जगह। कौन सा एसिड है दोनों में से? ऑर्थोटोल्यूइक एसिड, इसका नाम है ऑर्थोटोल्यूइक एसिड। सर सेकंड वाला। सेकंड रीजन दे रजत। सर वो ज्यादा बल्कि है तो सर उसमें जो हाँ, मतलब ये बल्कि जा रहा है। क्या देखेंगे? CH5 बल्कि जा रहा है इधर, इधर मत देखना हाइड्रोजन वगैरह, इसमें बल्कीनेस देखते हैं। अगर मैंने लगा दिया OH, ध्यान देना एक बार, OH लगा दिया Cl, OH लगा दिया Br, कौन सा अच्छा एसिड है? सर सर दूसरे वाला, क्लोरीन वाला। BR BR वाला। Br नहीं, बात कर रहे हैं OH फिनॉल वाले केस में। सर फिनॉल वाले में ये वाला क्लोरीन वाला ज़्यादा होगा, और सर COH वाले में BR वाला। हाँ, उसमें Br वाला, इसमें फिनॉल वाले में। क्लोरीन सर वाला। क्लोरीन वाला। हाँ, रीजन समझ आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। COH वाले में बल्कीनेस देख लेंगे, इस हाँ वाले में उसका इफेक्ट देख लेंगे। हाँ, क्लियर हो गया कि नहीं है? यस सर। इसमें देखेंगे -I ज्यादा है, इसका -I क्या कम। इसमें देखेंगे Br का क्या है, बल्कि ग्रुप ज्यादा है, बल्कि ज्यादा तो प्लेनरिटी को ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। ऑर्थो इफेक्ट इसमें ज्यादा बेटर है, इसमें ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा बेटर है। नहीं क्लियर हो रहे क्वेश्चंस? यस सर हो रहे हैं। जैसे मैंने दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन के बहुत बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जो करवा रहा हूँ ना इसी पे ध्यान देना, इसी को करना सिर्फ। जैसे मैंने दिया ये OH लिया और ले लिया सपोज NO2, नहीं NO2, एक मिनट, OH लिया, CH3 NO2, OH NO2 यहाँ यहीं लिया, CH3 यहाँ कर दिया। अब बोला विच इज बेटर एसिड, एक ले लिया मैंने NH2, इसमें भी NO2 लगा दिया, CH3 ऊपर ही रहने देता हूँ, CH3
NH2 NO2 लगाया, CH3 तो फिर बोला इसको ऐसे कैरेक्टर में अरेंज करो। इनको इन दोनों को करना है, पहले दो को ऐसे कैरेक्टर में, दूसरे दोनों को बेसिक कैरेक्टर करो अरेंज। सर पहले दो में सर वो सेकंड वाला ज्यादा होगा। रजत एक बार सोच करके ढंग से कर, अभी रुक जा। सर थर्ड वाले और फोर्थ वाले में थर्ड वाला ज्यादा होगा। हाँ किसी ने किया है? यस सर सर। थर्ड वाले और फोर्थ वाले में थर्ड वाला ज्यादा होगा। मेरी बात सुनो पहले, मैंने तुम्हें बोला इसको और इसको करना है एसिडिक। तुम खुद देखो ना क्वेश्चन क्या मैं बोलूंगा इसमें। जब OH लगा है, फिनॉल वाला पार्ट है ना, तो मैं एसिडिक कैरेक्टर बोलूंगा। जब NH2 लगा तो मैं क्या बोलूंगा, बेसिक कैरेक्टर। नहीं समझ रही बात? 1 और 2 को करना है इसको एसिडिक कैरेक्टर में, इस 1 और 2 को करना है बेसिक कैरेक्टर में। क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा तुम लोगों को? नहीं समझ आया अभी? यस सर क्लियर है। आ गया सर। हाँ तो 1 और 2 में एसिडिक कैरेक्टर बताना है, 1 और 2 अगले में बेसिक कैरेक्टर। सर पहले वाले में सेकंड। पहले वाले में सर सेकंड। सेकंड ज्यादा क्या है? सर एसिडिक। ये किसने बोला आंसर? बोलो। सर रजत। रजत ने कर लो। दूसरे वाले में रजत? सर दूसरे वाले में सेकंड होगा। बेसिक क्या? हाँ बेसिक। चलो यानी सेकंड ही ज्यादा बेसिक है, सेकंड ही ज्यादा बेसिक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। नहीं फिर आंसर सही नहीं है। देखो जरा, अब बहुत ध्यान से, ये एक ही क्वेश्चन है जो सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा तुम्हारे। सर सेकंड वाले बेसिक वाले में फर्स्ट नहीं आएगा। तो पहले वाले में फर्स्ट नहीं आएगा। स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, समझ आई बात कि नहीं? स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस यानी बल्कीनेस की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाई। सर फर्स्ट वाले में जो सेकंड वाला है वो सेम प्लेन में नहीं रहेंगे ना, क्योंकि NO2 अटैच है। हाँ अब ध्यान देना। इसमें जो बड़ा ग्रुप है, इन चारों में से बड़ा ग्रुप कौन सा है? सर NO2 बड़ा है। ग्रुप कौन सा है? NO2 है ना? यस सर। याद रख लो तुम लोग, COOH SO3H NO2 NR2 IBR। बड़ा ग्रुप कौन सा है? NO2। बोलो। NO2। NO2 बड़ा ग्रुप अगर है तो
NO2 के पास अगर CH3 आएगा तो NO2 आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा कि नहीं? ये सर बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा। हाँ, तो ये अलग हो जाएगा NO2। क्या NO2 अब अपना -R शो कर पाएगा? क्या NO2 अपना -R शो कर पाएगा? नो सर। तो इसलिए यहाँ तो NO2 -R शो करेगा, -R सर शो लेकिन करेगा। यहाँ पे प्लस एच भी तो लगेगा, 2 प्लस लगने एच से लगेगा। प्लस लगने से प्लस है, लेकिन -R तो ज्यादा पावरफुल होगा ना। यस और एक चीज और पूछेंगे इसके अंदर कि CN बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर किसमें ज्यादा है? CN बॉन्ड दिख गया तुम्हें? ये CN बॉन्ड यहाँ दिख गया? मान लो इसका बॉन्ड ऑर्डर A है, इसका बॉन्ड ऑर्डर B है, विच इज ग्रेटर, A और B? सर बी वाला। हाँ, सी बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है रजत? सर बी। रजत तू गलत दे रहा आंसर सारे। देख सर रेजोनेंस वो कहाँ होगी, इसमें रेजोनेंस होगी कि नहीं C और N में? हाँ तो सर बी वाला ही तो बड़ा होगा। मैंने क्या बोला, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है ना अच्छा सर। रजत? सर वो बॉन्ड लेंथ। मैं वही तेरे को बोल रहा हूँ ना, तू अभी पीछे भी तूने ऐसे ही गलत आंसर दिया है और इधर भी। इस चीज के लिए ना पता है रजत, क्योंकि तू बहुत अच्छी रैंक निकाल सकता है, सिर्फ ये गलती करेगा ना तो गड़बड़ है। और एक ही क्लास में 2 बार गलती। देखो उधर, जब मैं यहाँ पे मैं A और B को बॉन्ड लेंथ भी बोल सकता था, A और B को बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकता था, A और B को बॉन्ड ऑर्डर भी बोल सकता हूँ, सही ना? अब मैंने बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट मोशन टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होता है, लेकिन इनवर्सली मोशन टू क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। पता है कि नहीं ये? यस तो मैंने क्या पूछा था? बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि रेजोनेंस होगी। इसमें तो कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा। नहीं समझ आई बात? ये सर नहीं आएगा। नहीं समझ आया? आ गया सर। अब अगर तुम में से ना, अगर कितने बच्चे पहले देख रहे हो? 19 बच्चे हैं इस समय। 19 में से अगर ना, जो मैंने ये क्वेश्चन में अभी मैंने पहला पार्ट सिखाया है इसका, अगर 19 में से 5-6 बच्चों को भी समझ आ गया ये, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर 5-6 बच्चों को भी समझ आ गया ये, देखो बोर्ड में नंबर लेने हैं ना, 95 90 जो भी लेने हैं तुम्हें नंबर, वो मैं इसको बता दूंगा तुम्हें। इसमें से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हाइपरजोनेटिक स्ट्रक्चर वो सब बनाते रहो। और आगे मैं तुम्हें एक चीज ऐसी ही बताऊंगा, चैप्टर भी पढ़ाऊंगा ना, जब मैं बोल दूंगा भाई यही पढ़ के जाना, एनसीईआरटी क्वेश्चन करके जाना, और लास्ट ईयर के पेपर कर लो, 95 से ऊपर नंबर है। मतलब बेवकूफ बनाना तो किसी तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये चीजें समझ आ रही है ना, तब तुम IIT मेंस के पेपर निकाल सकते हो। आजकल IIT मेंस के पेपर भी ऐसे आ रहे हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस देखो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, जतिन जो लड़का 64th रैंकर था, 3 बार और कर गया मेरे पास। 10th में था तब भी और की उसने, लो लेवल वाली जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। 11th में आया तो टॉप लेवल की और पढ़ी। 12th में तो उसने पढ़ी है पूरी और। इस समय जो 2 बच्चे हैं, क्या नाम है, लक्ष्य और दक्ष, तुम्हारे जस्ट सीनियर है तुम्हारे। अभी वो 12th के पेपर देने थे बोर्ड के। क्या कोई जानता है उनको? लक्ष्य, अच्छा ये तो है सुधांशु क्लास में तुम्हारी, सुधांशु का ब्रदर है दक्ष। अभी सुधांशु क्लास अटेंड कर रहा है कि नहीं? यस हाँ, तो अब देखो, अभी इस समय मेरी डेली बात होती है इनसे। अभी इस समय लक्ष्य की मम्मी को दिक्कत है, और दक्ष को भी कुछ, पापा को थोड़ी बहुत, शायद मेरे को पक्का पता नहीं है। दक्ष से मेरी अभी बात हुई थोड़ी देर पहले। तो अब इनको मैं इसीलिए मोटिवेट कर रहा हूँ। मैंने कहा दक्ष, तेरे पापा का ड्रीम था ये, पहले आदित्य पढ़ता था, आदित्य के लिए भी सोचते थे कि IIT निकाले अच्छे तरीके से, तभी वो तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं ऐसे। तो तेरे को फोकस रखना है उसके ऊपर, इस चीज के ऊपर, तेरे को पढ़ाई करनी है ढंग से। तो इस समय ना मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, बात करना। तो ऐसे ही लक्ष्य भी है, दोनों का 99 पॉइंट, दक्ष का 99.7 परसेंटाइल है, और लक्ष्य का 99.8। तो अच्छे बच्चे हैं सारे, तो इनको मोटिवेट करना होता है। बाकी बच्चों को जो मेरे लिंक में रहेगा तो मोटिवेट होता रहेगा, बात होती रहेगी, तो करते रहेंगे काम। तो तुम्हें तो पूरा साल मेरे पास पढ़ना है ढंग से। हालात सब ठीक रहे तो मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा तुम्हें अच्छे तरीके से, लेकिन तुम्हें मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। जो मैं बात बोलूंगा तुम्हें एक एक बात तेरी बहुत ढंग से माननी होगी। अच्छा, अभी बताओ पहले ये क्वेश्चन, जो मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, OH NO2, फर्स्ट पार्ट में 1 और 2, नाम बोलेंगे, किसी को समझ आ गया? सर आ गया। सर नितिन। रजत, नितिन, मनीष। नाम बोलेंगे, नहीं समझ आया? मनीष। मनीष, श्रुतिका। श्रुतिका, 4 हो गए।
शिवा। और कोई किसने बोला, आवाज आई है? शिवा। गर्वित, शिवम, सर मोहित। शिवम, शिवम, मोहित, सर शिवा। शिवा। कशिश। अच्छा शिवा, कशिश, सर सोनू। सोनू। सोनू समझ आ गया तेरे को? सोनू, यस सर। बहुत अच्छे सोनू। तूने एक दिन 2-3 दिन पहले भी एक बहुत अच्छा आंसर दिया था, एक आज तूने बोला जो समझ आ गया तेरे को। और कोई जबरदस्ती मत बोलना, जिसको समझ आया वही बोलेगा आंसर। 3, 6 और 2 8 बच्चों को समझ आया, बाकी किसी बच्चे को समझ नहीं आया। चलो कुछ नहीं होता। अच्छा, जिसको समझ आ गया, अब मेरे को बताना तुम्हें। देखो ये ऑनेस्ट आंसर है इसका मतलब, क्योंकि 19 बच्चों में से 8 ने दिया है तो ऑनेस्ट आंसर है। अब मेरे को बताना है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, विच इज मोर बेसिक। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला इज मोर बेसिक, ये किसने बोला है? सर रजत। रजत, एक मिनट रुक जा फिर। और कोई बच्चा रजत के अलावा? रजत तू CN बॉन्ड लेंथ का भी बताइयो मोहित को, सेकंड वाला। चलो मोहित एक्सप्लेन कर सकता है क्या? मोहित, यस सर। बोल मोहित। सर वो फर्स्ट वाले में तो -8 लग जाएगा, और सेकंड वाले में बर्कियर ग्रुप अटैच है तो वो NO2 प्लेन से निकल जाएगा, तो उसमें -8 नहीं लगेगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया मोहित ने। देखो सर, वही चीज है, ऊपर नीचे क्वेश्चन क्या दोनों अलग थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं है दोनों। देखो ये वाला जो NO2 है, ये वाला जो NO2 है, ये अपना -8 लगा देगा, है ना। लेकिन ये वाला जो NO2 है, इसके पास ये ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक भी लगा होता तब भी ये इसको आउट ऑफ प्लेन कर देते, सही ना। ये इसको आउट ऑफ प्लेन कर देते, जिसकी वजह से -8 नहीं लग पाता। समझ आई बात कि नहीं है? यस सर। -8 नहीं लग पाता, तो अभी इसमें -8 नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रुप मिलकर के इसको धक्का देंगे, या आउट ऑफ प्लेन जाएगा, -8 नहीं लगा पाएगा, नहीं ना, -8 नहीं लगा पाएगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो बस यही है सर आउट ऑफ -8 प्लेन को मतलब नो इफेक्ट की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं आउट ऑफ प्लेन जाने पे। हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन कई बार ना इसको -i ले लेते हैं, कि -i थोड़ा बहुत लगता है, जब ग्रुप सेम होते हैं ना तो -i ले लेते हैं। चलो ओके अभी समझ आया कि नहीं? आ अभी गया समझ सर। आया कि नहीं है? चलो अब बताएंगे पहला दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे का पहला दूसरा, यानी ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। अब ये 2 क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड बार मैंने समझा दिया इसके अंदर। अब ये किस किस को समझ आ गया? रजत को समझ आ गया, मोहित को समझ आ गया, 2 नाम मेरे को पता लग गए हैं। और बोलो नाम। मनीष को समझ आ गया। हाँ बोलो नेक्स्ट। नितिन को नितिन। समझ आ गया। हाँ। कशिश। कशिश, शिवा। शिवा, श्रुतिका। श्रुतिका, गर्वित, गर्वित को समझ आ गया। और ये तो बड़ी गड़बड़ है। सोनू को समझ आ गया। सोनू तू एक बार मेरे को एक्सप्लेन कर देगा इसमें क्या? सोनू, यस सर। सोनू एक्सप्लेन कर एक बार। दूसरे क्वेश्चन में कौन सा ज्यादा बेसिक है और क्यों? सोच समझ के पूरा मन से दियो आंसर, घबराएगा तो नहीं दे पाएगा आंसर। सोनू, चलो गर्वित। सोनू घबराएगा ना, फिर नहीं दे पाएगा आंसर, गड़बड़ हो जाएगी फिर। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, ऐसे आंसर नहीं बोल पाते कि आंसर ये है, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, समझ आ जाता है। हो सकता है ऐसा हो कुछ। गर्वित, शिवा, अच्छा वॉइस नहीं जा रही है। यस सर। अच्छा सोनू सही है। गर्वित एक्सप्लेन, माइक का काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं होता। गर्वित, शिवा तू एक्सप्लेन कर लेगा क्या? तो इसमें आपने बताया था कि जो NO2 के बगल में CH3 दो बल्कि ग्रुप अटैच है, तो उसे रिपेल करके प्लेनर से हटा देंगे, वो प्लेनर में नहीं रहेगा, इसलिए -8 सही से शो नहीं कर पाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा NO2 के। और सर सही। जो फर्स्ट वाला है उसमें वो दूर दूर है ज्यादा, तो प्लेनर में और -8 अच्छे से शो कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन मतलब अपनी तरफ खींच लेगा, उसमें वो इफेक्टिव बेसिक नहीं है।
कहने का मतलब ये है, इसमें माइनस आर लगेगा, इसमें नो माइनस आर। समझ आई बात कि नहीं? ऐसे ही इस केस में, इसमें तो माइनस आर नहीं लगेगा, नो माइनस आर, इसमें माइनस आर लगेगा। नहीं समझ आ रही बात? यस सर। सर आपने जो ऑर्डर लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग NO2 ज्यादा बल्कि होता है ना NH2 से? हाँ, NH2 तो कम बल, बहुत कम बल्कि है, NO2 बल्कि है। मैंने लिखवाया ना NO2 NR2, यस सर यस। वो लिखवाया था ना, उनको ध्यान रखना है, उनको ध्यान रखना है। सर तुम अच्छी बुक्स पढ़ोगे ना तो इससे काफी हेल्प मिलेगी। ये मैंने शॉर्टकट दिखा दिया सीधा ही, ये 6 ग्रुप याद रखो बस। सर जैसे मैं, हाँ बोलो बोलो। सर जो ये नॉन प्लेनर होते हैं सर, उसमें रेजोनेंस इनइफेक्टिव होती है कि होती नहीं है? नहीं होती रेजोनेंस ओके सर। ऐसे वाले केसेस में। इसी को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। नहीं समझ आ रही बात? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। सर हाँ बोलो बोलो। सर वो COH ज्यादा बल्कि होता है ना SO3H से? SO3H बल्कि ज्यादा, अच्छा सर ठीक है। SO3H है ना रजत, इसमें सल्फर भी बड़ा और ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा आ गया। ओके सर। इसका एक स्पेशल केस आता है ऑप्टिकल आइसोरेंस में, कि ऑर्थो पोजीशन पे SO3H 2 ही है, तो भी इसमें ऑप्टिकल आइसोरेंस हो जाएगी। बाकी किसी केस में भी 2 नहीं, कम से कम 3 चाहिए होता है। वो बात की बात है, छोड़ दो। सर आयोडो और ब्रोमो में आयोडो ज्यादा है ना? आइडो, हम दोबारा बोलो। सर आयोडो और ब्रोमो में आयोडो ज्यादा है ना? क्या चीज? सर ये ऑर्थो इफेक्ट वाला। हाँ आइडो, आइडो। अब तूने एक नाम बोला ना, तो एक क्वेश्चन लिख दो जरा, या एक मिनट रुको। मैंने तुम्हें SIR भी बता दिया है, एक बार SIP भी बता दिया है। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो अगर मैं बता देता हूँ एक बार। ये ना 2-3 बार आ चुका है IIT के अंदर, जैसे ये दिया मैंने। ये IIT के अंदर काफी बार आ चुका क्वेश्चन। अब ये तुम्हें बताना, मान लो ये 4 है, और मैंने तुम्हें कहा इसको इसी कैरेक्टर में अरेंज करो, करो ट्राई। सर सर हाँ, किसी को आंसर बोलना है इसका? यस सर। बोल रजत। सर 1 2 3 4। 1 2 3 4, यस सर। यही ना आंसर? यस सर। रजत एक्सप्लेन कर सकता है इसको, बिल्कुल सही आंसर है। कर सकता हूँ। हाँ बोल रजत। सर जो OH पहले वाले में सर 2 बल्कि ग्रुप्स लगे पड़े हैं, तो सर वो ज्यादा उसका प्लेन चेंज कर देंगे इसी वजह से। हाँ हाँ। मतलब, और सर जो सेकंड वाला है उसमें 1 लगा हुआ है, और सर जो CH3 है वो तो उससे भी कम बल्कि है, और सर
जो लास्ट वाला उसमें तो कुछ लगा ही नहीं हुआ, तो सर ऑर्थो इफेक्ट सबसे बढ़िया वन में होगा। अच्छा रजत सुन मेरी बात, अगर यहाँ पे मैंने C2H5 लगा दिया तब सर C2H5 सर तब शायद ये 2 और 3 शायद पलट जाएगी शायद। चल रजत कुछ अब तेरे को ना वही मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन दो क्वेश्चन को ना भूलना मत बिल्कुल भी, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों कहीं पे भी आ गए ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक माने जाएंगे। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स के अंदर आता है, ध्यान देना। इसमें से ये एच गायब होगा क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है, जब ये एच गायब होगा तो ये फिगर देखना जो बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर देखना मैं बना रहा हूँ। पहले बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? बल्कीनेस से तो सर समझ आ गया था क्वेश्चन। नहीं बल्कि से तो समझ आ गया था ना, वो रीजन नहीं है ना उसका, इसलिए समझा रहा हूँ। COO नेगेटिव आया आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस, वो रेजोनेंस राइज है, समझ आ गया कि नहीं? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से भी लिख सकते हैं क्या? वही मैं बता रहा हूँ, वही इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स है। देखो जैसे CH3 COO नेगेटिव होता है तो स्ट्रक्चर बनाते रेजोनेंस बनाते हैं इसका, तो ये लिखते हैं ना CH3 CO नेगेटिव हटाओ भी, ये मैंने ऐसे सिखाया ना तुम्हें कि तुम नेगेटिव लगा दो ऐसे बाहर, बताया कि नहीं? ये यस सर। इसी चीज को क्या मैं माइनस, हाँ इसी चीज को मतलब क्या है, आधा चार्ज इधर है आधा चार्ज इधर है, यही तो है ये, कोई डाउट? नो सर। तो बस यही दिखा दिया मैंने ऊपर। अब दोनों OH इसको क्या करेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज करेंगे, 6 मेंबर की रिंग बनेगी अच्छी वाली, O और ये H। नहीं समझ आया? यस सर आ गया। O और ये H, देखो कोई डाउट तो नहीं है? नो 6 मेंबर की रिंग बन रही है दोनों साइड। यस सर। H हटने के बाद स्टेबल हुआ कि कम हुआ स्टेबल? H सर, हटने के बाद वैसे तो कम होना H चाहिए हट सर। H दोबारा बोल रजत। कम होना चाहिए सर। कम स्टेबल होना चाहिए रजत, ये बहुत स्टेबल हो गया H हटने के बाद। H को तो ये फेंक देगा बिल्कुल, क्योंकि हटने के अच्छा हाँ बाद सर ठीक है सर ठीक। नहीं समझा? यस सर वो ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये दूसरे इसका H हटेगा, जब ये वाला H हटेगा तो भी ये स्टेबल है कि नहीं? एक रिंग तो बनेगी ना। यस सर स्टेबल। C ये O और ये हाइब्रिड, माइनस हाफ चार्ज इधर माइनस हाफ इधर, और ये OH हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं समझ आई यस बात? सर। ये भी स्टेबल है ना, 6 मेंबर की रिंग बन रही है, यस इसलिए ये दोनों क्या होंगे, बहुत ज्यादा एसिडिक, और ये ज्यादा है तो इसमें ज्यादा स्टेबलाइजेशन था। फिर ये आएगा ऑर्थो इफेक्ट, फिर ये आएगा, फिर ऑर्थो इफेक्ट, फिर लीस्ट। नहीं समझ आई बात? 1 2 3 4 आंसर। सर मतलब ये जो आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दी है इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। हाँ स्टेबलाइजेशन बहुत सर अच्छा है ना। लेकिन जैसे एक और क्वेश्चन था जिस मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इतनी मतलब वो प्रायोरिटी नहीं दी थी सर। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यस सर। हाँ तो तू अब सर इसमें यहाँ पे तू कंबाइंड इफेक्ट ले लेना, जब सीरी फैक्टर्स भी ले लेना थोड़ा बहुत। यस सर। और CO नेगेटिव इसको स्टेबलाइज तो कर ही रहा है, CO नेगेटिव इसको स्टेबलाइज कर रहा है ना OH को यस बॉन्ड सर। बना करके, ये